एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा। ये आपके रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस का थर्ड टॉपिक है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहला टॉपिक दिख रहा होगा ऑपरेटर्स का डेफिनेशन। तो आखिर होती क्या है ये ऑपरेटर्स? आपने इन ऑपरेटर्स को मैथ्स में भी यूज किया है, कई बार आपने यूज किया है, कहा जाए तो आपने हर बारी यूज किया है। बचपन से लेके क्लास 1 से लेके आपने अभी तक ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। बोला जाए तो काफी छोटे एज से हम सभी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होते क्या है ये ऑपरेटर्स? किसी अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो ऑपरेटर्स। जैसे कि आपको ये छोटा सा एग्जांपल दिख रहा होगा, 2 + 2 = 4। यहाँ पे ये जो प्लस साइन और इक्वल्स टू साइन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों ऑपरेटर्स है। और जो आपको ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 एंड फाइनली ये वाला जो 4 दिख रहा है, राइट, ये जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है ऑपरेंड्स। ठीक है, यानी कि आप जिस पे ऑपरेशन कर रहे हो वो है ऑपरेंड्स। जो ऑपरेशन करने के लिए यूज की जा रही है उसे कहोगे आप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो फाइनली आपको यही चीज समझना था यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और देखो गाइस, यहाँ पे जो प्लस और इक्वल्स टू साइन है, ये कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स है। अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो गाइस, जब हम ऑपरेटर्स के फॉर्म्स की बात करें, यानी कि अभी हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे, इनके फॉर्म्स की, तो 3 फॉर्म्स के ऑपरेटर्स होते हैं। यूनारी ऑपरेटर, जिसमें बस एक ही ऑपरेंड होता है, राइट, जिसमें बस एक ही ऑपरेंड होगा। यूनारी, यूनी मतलब 1, तो बस एक ही ऑपरेंड होगा। जैसे कि +1, +1 क्या है? आप बस 1 के आगे क्या लगा दे रहे हो? प्लस, तो ये ऑपरेटर लग गया ना सिंगल ऑपरेंड के आगे, तो ये बन जाएगा यूनारी ऑपरेटर। या फिर -1 ++1, यहाँ पे आप भले 2 बार ऑपरेटर लिख रहे हो, 2 ऑपरेटर लिख रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे एक ही ऑपरेंड लिख रहे हो, राइट, 1 तो एक ही है ना। इसके बाद -2, ये सभी क्या है? ये सभी यूनारी ऑपरेटर्स के एग्जांपल है। सिमिलरली जो बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे कि 2 + 1, 2 एक ऑपरेंड, 1 एक ऑपरेंड, राइट। इसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स होते हैं और इस ऑपरेटर में आप इन सिंबल्स का यूज करते हो, जो कि इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें होंगी अच्छे से कवर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको दिखता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने ये कई बार किया है। एक्चुअली कहा जाए तो हमने हर बारी बचपन में ये सारे ऑपरेटर्स का यूज किया है। बस एक ऑपरेटर आपके लिए न्यू है, जो आपको लग रहा होगा कि न्यू है, बट ये भी न्यू नहीं है। सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन के लिए आप प्लस साइन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपको एक्स और वाई को ऐड करना है तो आप प्लस साइन का यूज करोगे। वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क, ये जो स्टार साइन है इसका इस्तेमाल आप क्या चीज के लिए करते हो? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ये वाले साइन का इस्तेमाल आप डिविजन करने के लिए। एंड फाइनली ये जो आपका परसेंटेज साइन है, इसका काम होता है रिमाइंडर निकालना। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि 2 को 2 से डिवाइड करो और मुझे बताओ कि तुमको कितना रिमाइंडर मिला, तो आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से, राइट। 2 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, यानी कि कितना रिमाइंडर आपको मिल जाएगा? 0। समझ में आई बात? तो यही है आपका रिमाइंडर, यानी कि ये आपको क्या देगा? रिमाइंडर देगा। फाइन। अब ये छोटे से एग्जांपल में समझते हैं कि हमें क्या क्या आउटपुट मिली है और कैसे कैसे ये सारी आउटपुट मिली है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 13 दी गई है, y की वैल्यू 2 दी गई है। x और y को ऐड करो, 13 + 2 15 देगा, राइट। फर्दर इसके बाद आप x और y को माइनस करो तो आपको 11 मिलेगा। ये सारी चीजें आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की जरूरत है। x और y को मल्टीप्लाई करो, 26 मिलेगा। x और y को डिवाइड करो, यहाँ पे आपको 6 मिलेगा। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे कि आपने किसको डिवाइड किया? आपने डिवाइड किया किससे किसको? आपने डिवाइड किया है x को किससे? 2 से, यानी कि आपका यहाँ पे 13 लिखेंगे हम, क्योंकि x की वैल्यू है एंड ये आपके y की वैल्यू है 2। तो ये कितने बारी में जाएगा बताओ? ये जाएगा 6 बार में, राइट, यानी कि 2 6 12, राइट। तो आपको कितना मिल जाएगा? रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज है ना, ये सभी क्या है? इंटीजर वैल्यूज है। तो इंटीजर यानी कि आपको डेसिमल तक नहीं जाना, आप यहाँ पे डेसिमल नहीं लोगे, सिंपल, क्योंकि आप यहाँ पे आपको जितनी भी वैल्यूज मिली है सब इंटीजर फॉर्मेट में मिली है। जो आपका x है वो भी इंटीजर फॉर्मेट में है, y है वो भी इंटीजर फॉर्मेट में है, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो भी आपको इंटीजर में ही डालना है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप फाइनली आउटपुट आपको मिल जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है? क्यों मिला 6? फाइनली अब आपको इसका रिमाइंडर भी यहाँ पे मिल चुका है, राइट।
रिमाइंडर भी आपको मिल गया 1। तो यही है आपका मॉड्यूलस का काम। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। यही वाला जो प्रोग्राम, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसी को मैंने कोड के फॉर्म में इसको रन किया। मैंने सेम चीजें मैंने लिखी, x की वैल्यू 13 ली, y की वैल्यू 2 ली, दोनों इंटीजर डेटा टाइप है। एंड देन x प्लस वाई का वैल्यू आपको मिल रहा है 15, जैसे कि पहले मिला था। सिमिलरली x माइनस वाई, x इंटू वाई, x डिवाइडेड बाय y, x मॉड्यूलस y। ये सभी मैंने, ये सारी चीजें मैंने कंपाइलर पे रन करी और मुझे ये वाला आउटपुट मिला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमने एग्जाम्पल करा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर से आपको वर्ड ही समझ में आ रहा होगा, ये दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताती है, या फिर दो एक्सप्रेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि आपको जानना है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि x की वैल्यू 3 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लो, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या दोनों इक्वल है, या कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 6 टाइप्स के। ये जो स्टार्टिंग के 3 टाइप्स है ये तो हम सभी को पता है, राइट। और जो 3 टाइप्स है वो हम सबके लिए थोड़े न्यू है। तो चलिए एक एक करके सबको डील करते हैं। सबसे पहले है ग्रेटर देन, यानी कि क्या x बड़ी है y से। अगर ये बड़ी होगी तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको देगा रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगा, ठीक है। वैसे ही ये जो लेस देन है, ये क्या चेक करेगा कि x y से छोटा है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 23 है और y की वैल्यू 14 है, इसलिए ये कंडीशन हो जाता है फॉल्स, क्योंकि x तो बड़ा है y से, राइट। इसके बाद इक्वल टू का काम क्या है, ये चेक करता है कि x और y एक दूसरे से इक्वल है या नहीं। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग, इसलिए आपको फॉल्स मिला, फाइन। इसके बाद आपका आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये चेक करेगा कि जो आपका ऑपरेंड 1 है, जैसे कि x है, ठीक है, x या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो किससे, y से, ठीक है। समझ में आई आपको बात। यानी कि आपका जो लेफ्ट ऑपरेंड है, यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेंड है, या तो ये बड़ा हो या तो ये जो आपका सेकंड ऑपरेंड है इसके इक्वल हो, तब आपको जाके आउटपुट ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 23 है, ठीक है, तो x बड़ा है यहाँ पे, राइट, x है 23 और जो आपका y है वो 14 है। तो ये कंडीशन, यानी कि और से आपको समझ में आता है, या तो आपका फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो बड़ा हो जाए, या तो इक्वल टू हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो आपको ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। ये होता है और का मतलब, या तो ये या तो ये। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, या तो आपका फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से कम हो या तो उसके इक्वल हो, तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देख लो, x की वैल्यू क्या है, 23 है और y की वैल्यू 14 है, तो ना ही यहाँ पे x छोटा है y से और ना ही दोनों इक्वल है, इसलिए आपको फॉल्स मिलेगा। लास्ट कंडीशन नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, क्या x y के इक्वल है या नहीं, इसके लिए आप क्या यूज कर रहे थे, इसके लिए आप इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि क्या दोनों इक्वल नहीं है, राइट, यानी कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ट्रू। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 23 है, y की वैल्यू 14 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट, तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें ये सारी चीजें आपको कोड में ही मिल जाएंगी, जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीजें करेक्ट है या फिर नहीं। तो ये सभी चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोड के साथ आउटपुट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू वही दी गई है जो लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि लास्ट एग्जांपल में थी, x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 14। तो अगर आप इनको चेक करते हो तो आपको मिलेगा फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू, x बड़ा है y से, फिर नेक्स्ट वाला फॉल्स, जैसे कि पहले मिला था, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आपको फॉल्स मिल गई, फाइन। और इसके बाद आपको चेक करना है कि x बड़ा है या फिर इक्वल है y से, तो इसके लिए भी आपको ट्रू वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपके पास आता है x या तो छोटा हो या तो इक्वल हो y से, तो इसके लिए आपको फॉल्स मिल गई। एंड लास्टली x और y इक्वल नहीं है, इसके लिए आपको क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग है, फाइन। इसके बाद हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो आपको फर्स्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लॉजिक, यानी कि ये कुछ लॉजिक पे काम करती है, ठीक है। लॉजिक का सेंस क्या बनता है, ट्रू या फिर फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। इसमें आप जो भी ऑपरेंड्स लेते हो वो क्या लेते हो आप, ये बूलियन ऑपरेंड्स पे ही काम करती है, यानी कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स, बस यही दो चीजों पे ये काम करेगी, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि ये सारे आपके ऑपरेटर्स के नाम है, इसमें 3 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है लॉजिकल एंड, फिर होता है लॉजिकल और, उसके बाद होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। और इसके बाद लॉजिकल एंड का सिंबल होता है 2 बार एंड, ठीक है, और लॉजिकल और का होता है 2 बार स्ट्रेट लाइंस, ठीक है।
उसके बाद लॉजिकल नॉट का होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आप जब आओगे फर्स्ट वाले लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे, ठीक है, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑपरेंड है और जो सेकेंड ऑपरेंड है दोनों के बीच में जब आप एंड ऑपरेशन लगाओगे तो यही सिंटेक्स है। अब आपको मैं आगे समझाऊंगी कि कैसे ये लॉजिक लगाएंगे, क्या आउटपुट मिलेगा, लेकिन आपको बस इसका सिंटेक्स जानना है। कोई भी दो ऑपरेंड रखो, उनके बीच में ये वाली साइन लगाओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। अब यहाँ पे जैसे कि आपका फर्स्ट वाला ऑपरेंड का वैल्यू था ट्रू, सेकेंड का वैल्यू था, फर्स्ट वाले कंडीशन में बात कर रही हूँ, ये वाले पे ऑपरेंड 1 की वैल्यू है ट्रू, ऑपरेंड 2 की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो जब दोनों ट्रू होंगी तो जाके आपको ट्रू मिलेगा। एंड का मतलब दोनों ही ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी फॉल्स होता, एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, तो आपका, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो और वहां पे अप्लाई करने के लिए आपको दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करनी ही है किसी भी हालत में, यानी कि फर्स्ट वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेकेंड वाली दोनों ही आपको अप्लाई करनी है, राइट। एंड का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट वाली भी आपको करनी है, सेकेंड वाली भी करनी है। अगर आपने फर्स्ट वाली कर ली लेकिन आप सेकेंड वाली नहीं कर पाए तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी है, जब तक आपको दोनों ऑपरेंड्स ट्रू नहीं मिल जाते तब तक आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि इस वाले पूरे ऑपरेटर में बस एक ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, ट्रू वैल्यू मिलेगी, जब आपके दोनों के दोनों ऑपरेंड्स आपको ट्रू मिलेंगे। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे आप सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात कर रही थी, ये कैसे मैंने 2 3 लिख दिया, 4 5 लिख दिया। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली जब आप 2 को 3 से, यहाँ पे जब आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों के बीच में जब रिलेशन खोज रहे हो, यानी कि 2 बड़ा है या नहीं 3 से, राइट। तो बड़ा होगा तो ट्रू मिलेगा, छोटा होगा तो फॉल्स मिलेगा। यानी कि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जो वैल्यूज ये मिल रही हैं वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलेगी, है ना। जो भी आप ये कंडीशन को इवेलुएट करके जो भी आपको आउटकम मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी और इस वाले कंडीशन के लिए आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको, ये पूरे कंडीशन को कुछ इस तरह से समझ सकते हो। अब कंपाइलर इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेगा कि फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकेंड वाला ट्रू है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप एंड ऑपरेशन लगाते हो तो दोनों जब तक ट्रू नहीं होते आपको ट्रू आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसलिए फॉल्स वैल्यू मिल गई। क्लियर है। इसके बाद आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। तो गाइस आप इसको साइन देख ही सकते हो, जब आप लॉजिकल और ऑपरेटर को डिनोट करोगे तो आप उसमें दो स्टैंडिंग लाइंस का इस्तेमाल करोगे, ये रिप्रेजेंट करेगा और ऑपरेटर। फाइन। अब और ऑपरेटर के सिंटेक्स को आप देख सकते हो। आप फर्स्ट ऑपरेंड लिखोगे, सेकेंड ऑपरेंड के बीच में, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आप और का साइन लगाओगे, राइट। तो ये सिंटेक्स किसका हो जाएगा, और ऑपरेटर का। ये इस तरह से आप और ऑपरेशन कर सकते हो। फाइन। तो अब इसको आपको समझने की जरूरत है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है, एक कंडीशन दूसरा कंडीशन, तो या तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाए या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है, यानी कि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका फॉल्स प्रिंट होगा, राइट। यानी कि रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। समझते हैं इसको। जैसे कि आपके पास ऑपरेंड 1 है वो ट्रू है, ऑपरेंड 2 है वो भी ट्रू है, तो अल्टीमेटली आपको ट्रू ही मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेंड 1 ट्रू हो गई, ऑपरेंड 2 आपके पास फॉल्स हो गई, तो भी आपको ट्रू ही मिलेगी, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक ऑपरेंड चाहिए थी जो कि ट्रू होनी चाहिए थी, राइट। नेक्स्ट कंडीशन में भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, राइट। ऑपरेंड 2 ट्रू है और लास्ट वाले कंडीशन में आप देख सकते हो कि दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स है, इसलिए आपको आउटपुट क्या मिला, आपको आउटपुट भी फॉल्स ही मिलेगा, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल करो, यहाँ पे देखो 2 इज ग्रेटर देन 3, दिस कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है। एंड सेकेंड वाला कंडीशन ट्रू है बिकॉज 4 छोटा होता है 5 से, क्योंकि एक कंडीशन भी मिनिमम ट्रू होनी जरूरी है ताकि आपको रिजल्ट ट्रू मिले। तो यहाँ पे इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को देखेगा तो वो इसको इस तरह से इमेजिन करेगा, ना कि इस तरह से, राइट। यानी कि फर्स्ट वाला कंडीशन उसके लिए फॉल्स है, सेकेंड वाला कंडीशन उसके लिए ट्रू है, तो अल्टीमेटली वो हमें क्या दे देगा, ट्रू रिजल्ट दे देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इसका सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क है। फाइन। आप ऑपरेंड के पहले जब नॉट का साइन लगा दोगे तो वो बन जाएगा नॉट ऑपरेशन। इसमें आप जो भी ऑपरेंड लिखोगे ना, उसकी जो भी वैल्यू हो, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो,
तो उसका जस्ट उल्टा आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि अगर ट्रू ऑपरेंड है तो उसका नॉट ऑपरेशन में आपको वैल्यू मिल जाएगी फॉल्स, वैसे अगर फॉल्स है तो आपको मिल जाएगी ट्रू। जैसे कि 4 इज लेस देन 5, ये वाली कंडीशन ट्रू थी, राइट? इसके आगे आप नॉट लगा दोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? आपको मिलेगा फॉल्स, राइट? तो बस यही काम था नॉट ऑपरेटर का, उल्टा कर देता है सारी चीजों। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखो, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को मैंने कंबाइन करके एक ही प्रोग्राम में कर दिया है, आप इनको देख सकते हो। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने एक क्लास बनाया, सॉरी हेलो नाम का, फिर हमने एक मेन मेथड बनाया, एंड देन फर्स्ट वाला जो आप स्टेटमेंट देख सकते हो system.out.println, इसके अंदर इसके विदिन हमने क्या एंड ऑपरेशन किया है, ठीक है? इसके विदिन हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एंड ऑपरेशन किया है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो क्या है? 3 इज ग्रेटर देन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। एंड सेकेंड वाला जो कंडीशन है 4 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स है। तो क्योंकि ये एंड है तो आपको दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हो क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, इसलिए आपको आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। और लास्ट वाला नॉट ऑपरेटर है, राइट? तो इसमें आपको जो भी आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी? जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी जस्ट उसका उल्टा। ये क्या है? ये है फॉल्स, तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट? आपको मिलेगा ट्रू। फाइन, अब हम आगे मूव करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना किसी वेरिएबल को, राइट? तो आप किसी वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हो? इक्वल टू साइन के मदद से। तो ये इसका सिंटेक्स है, या तो डायरेक्टली आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दो, जैसे कि वेरिएबल ए है तो आप सीधे इक्वल टू लिख के इसके अंदर 1 डाल दो, 2 डाल दो, या तो आप इसके विदिन कोई एक्सप्रेशन डाल सकते हो, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 10, ये सिंपल स्टेटमेंट था। फर्दर अगर मैं ऐसे लिख दो a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने a की वैल्यू क्या रख दी? फर्स्ट स्टेटमेंट में a की वैल्यू 10 है। अब a क्या है? a एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने a प्लस 1 कर दिया, यानी कि पहले a की वैल्यू 10 थी तो 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं थोड़ा अलग यानी कि इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है ना, इसको शॉर्ट में करने के लिए मैं ये वाला स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, यानी कि शॉर्टकट में हम ये काम को कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ता है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, तो इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया a प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मैंने पूरा टेबल आपके सामने रखा है, आप इस टेबल को देख सकते हो। जैसे कि आपके पास कौन सा ऑपरेटर है? प्लस इक्वल्स टू, तो आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और इसको शॉर्ट हैंड में लिखोगे तो x प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट हैंड में दिया है जैसे कि x प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है? आपके पास x प्लस इक्वल्स टू 2 दिया है, तो आपको क्या करना है मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। x जो लिखा है उसको x ऐसे ही रहने दो, और जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि x प्लस, इसको उठा के बस वहां पे एज इट इज रख देना है। तो हमने उठा के रख दिया ना, x क्या लिख दिया हमने? x प्लस लिख दिया, एंड देन 2 जो था उधर वो 2 तो रहेगा ही रहेगा, बस यही शॉर्टकट है। सिमिलरली अब माइनस में भी रहेगा तो आपको वही चीज करनी है, बस ये वाला इधर माइनस है ना तो आप पहले x लिख दो, फिर x माइनस को उठा के यहाँ पे हमने रख दिया, एंड देन 1 एज इट इज आ गया। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी वैसे ही होता, डिवीजन में भी वैसे ही होता है, एंड देन आपका मॉड्यूलस जो आपको रिमाइंडर देगा वो भी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 दी गई है, y की वैल्यू 3 दी गई है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन हमें इनकी वैल्यूज यहाँ पे ऑब्टेन हो गई है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसे खुद से समझने की कोशिश करो। फर्दर हम आते हैं इसी एग्जाम्पल के एक छोटे से प्रोग्राम पे, यानी कि जो एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम लिया था उसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, जिससे आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या आउटपुट आ रहा है। और मैंने जो भी बताया वो सारी चीजें एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे आउटपुट भी देखने को मिल रहा है, राइट? तो कोई भी चीज पे अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपको उसका आउटपुट देखना जरूरी है। यानी कि अगर आप कोई भी कोड देख रहे हो, जब तक आप आउटपुट नहीं देखोगे आपको कभी भी ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि वो प्रोग्राम सही है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको कोई भी कोड प्रोवाइड करे तो उसका आउटपुट जरूर निकालने की कोशिश करना, या फिर अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो आप उसका आउटपुट को देखकर समझने की कोशिश करना। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपने एंड से भी इस कोड को रन करके देख सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम सिंपली ये देख रहे हैं कि हमने पहले हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, ये हमने क्लास बना दिया, एंड देन x की वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी, और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से हमने क्या किया? हमने x की वैल्यू को फर्दर ऐसे लिख दिया, x प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं सिंपल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखूं तो x इज इक्वल्स टू, x प्लस को उठा के उधर रख दिया हमने, तो x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू थी 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। फाइन,
अब आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले स्टेप के लिए आपके पास x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू जस्ट हमने अपडेट करी तो x की वैल्यू हो गई 11, राइट, x की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, अब ये वाले स्टेप में आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू कितना करना है आपको, x माइनस 1, राइट। तो लास्ट वाले स्टेप में आपने x की वैल्यू अपडेट कर दी थी 11 से, अब आपको x में 1 माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाले स्टेप में x की वैल्यू मिल जाएगी 10, फाइन। तो x की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई और इसकी वैल्यू हो गई 10। अब अगले स्टेप में जब आप देखोगे, ठीक है, ये वाले स्टेप में, तो अगेन यहाँ पे जब आप x कैसे लिखोगे आप, x इज इक्वल्स टू x इंटू 1, फाइन। तो x की वैल्यू आपके पास अपडेटेड है जो कि 10 है। अब यहाँ पे देखो 10 इंटू 1 करोगे तो अगेन आपको 10 ही मिलेगा, तो फिर से ये मेमोरी में जाके ये वैल्यू अपडेट हो जाती है, जो कि काम होता है एक वेरिएबल का, राइट। तो अगेन आपको 10 मिल गई, ठीक है। और नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर से आप इसको लिखो नॉर्मली, x इज इक्वल्स टू x बाय 1, राइट। तो x की वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। लास्ट वाले स्टेप में x की वैल्यू थी 10 और अभी हमने 10 बाय 1 किया तो हमें अगेन 10 ही मिलेगा, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 10, फाइन। यहाँ पे हमें मिल गया 10, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आपको रिमाइंडर निकालना है, पहले आप इसको लिखो, x इज इक्वल्स टू x रिमाइंडर x मॉड्यूलस 1, ठीक है। तो आप x की वैल्यू क्या है, लास्ट स्टेप में 10 है, तो 10 को आप डिवाइड करो 1 से और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करो, तो ऑब्वियसली इस डिवीजन में आपको कितने बार में ये जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, राइट। और आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 0, फाइन। इसलिए आपको आउटपुट कितना मिला, मिल गया 0। अब इस वाले स्टेप में x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू अपडेट हो गई 0 से, ठीक है, x की वैल्यू अब हो गई 0, ठीक है। तो अगली बार जब आप x को बुलाओगे या x को प्रिंट करोगे तो वो 0 प्रिंट करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। मैंने इस कॉन्सेप्ट से आपको दो चीजें समझाई, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, फिर आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी समझा दिया और साथ साथ वेरिएबल का भी मतलब उसका कैसे वैल्यू अपडेट होता है, ये चीजें भी मैंने आपको क्लियर कर दी। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो अब हम करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यानी कि आपकी इनिशियली जो भी वैल्यू होगी ना, जैसे कि a की वैल्यू ले लो 10, ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर करेगा क्या, या तो ये इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा, ठीक है, या तो इसकी वैल्यू ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो हम इस चीज को समझेंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, कोई भी गिवन वैल्यू को, जैसे कि 10 दी गई है तो ये क्या करेगा, 10 में +1 करेगा, ठीक है। इसका काम यही है, +1 से इसको इंक्रीमेंट कर देना, इसकी वैल्यू में 1 जोड़ देना या फिर 1 घटा देना, बस यही काम होता है डिक्रीमेंट का कि घटा देगा, और इंक्रीमेंट का काम होता है कि वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। बस यही चीज आपको समझनी थी, बेसिक थी ये। अब आते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। तो जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आओगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स बहुत इजी होती है, ये ऑपरेंड के पहले बस आप प्लस प्लस लगा दोगे तो ये आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑपरेंड से पहले जब आप प्लस प्लस लगाओगे इंक्रीमेंट की साइन तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स, ठीक है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। तो अब इसका भी एक सेंस बनता है। यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि a की वैल्यू है आपके पास 10, ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू रखोगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखोगे, प्लस है, यानी कि इसमें आप क्या करोगे, a की इंक्रीमेंटेड वैल्यू आप x के अंदर अगर रखते हो, ठीक है, तो ये क्या x के अंदर स्टोर करेगा, मैंने आपको जस्ट बताया, ये क्या करेगा, आपको 1 ऐड कर देगा आपके 10 में, ठीक है। तो इसका मतलब 1 + 10 या सिंपल 10 + 1 कह सकते हो, ठीक है। इसमें कितना जोड़ देगा, 1 जोड़ देगा, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगी, जो कि x के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। x की वैल्यू है 11, इतना आपको समझ आया। अब आप जो पोस्ट फिक्स करोगे उसका क्या काम है, देखो इसमें क्या किया इसने, सिंपली आपकी जो भी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड करके इसने स्टोर कर दिया। इसका बस यही काम था कि जो भी वैल्यू थी उसमें बस ये 1 ऐड करते जाए, ठीक है। अब चाहे आप a को प्रिंट करा लो, ठीक है। अब एक चीज और बता देती हूँ मैं, यहाँ पे x अगर आप हटा भी दो, अगर मान लो यहाँ पे x ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 10, ठीक है, और प्लस प्लस हमने a लिखा, ठीक है, प्लस प्लस a लिखा, मतलब a की वैल्यू अब क्या हो गई, a की वैल्यू में +1 हो गया, एक एडअप हो गया। अब जब आप बाद में system.out.println करके a को प्रिंट भी कराओगे तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, a की वैल्यू प्रिंट होगी 11। मैं आपको शो करती हूँ ये चीज कोड से,
तो गाइस यहाँ पे आप एक छोटा सा कोड देख सकते हो जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रन करके रखा है। ठीक है, क्या किया मैंने, क्लास बनाया, ये तो आप सबको क्लियर है। ठीक है, क्लास बनाया हमने सिंपली, फिर हमने क्या किया, हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद हमने आई की वैल्यू क्या रखी, आई की वैल्यू हमने रखी 10। ठीक है, फर्दर हमने क्या किया, फर्दर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, यानी कि हमने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, तो आई की वैल्यू थी 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो स्क्रीन में। आपको फर्स्ट वाली ये वाली लाइन आप इग्नोर करो, ये आपको नहीं ध्यान देना, आपको बस यहाँ से देखना है, यहाँ से आपका आउटपुट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई बिफोर इंक्रीमेंटेशन, यानी जब आपने इंक्रीमेंट नहीं किया उससे पहले क्या थी आई की वैल्यू, तो प्रिंट हो गई 10। ठीक है, जब आप इसमें पोस्ट फिक्स लगा देते हो, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप आई की वैल्यू में प्लस प्लस आई कर दे रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप पोस्ट फिक्स कर रहे हो, जो जस्ट मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, आई की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे लिख देती हूँ, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, तो फर्दर अब जब आप आई को प्रिंट कराओगे तो कितना शो होगा आपको स्क्रीन पे, आई की वैल्यू होगी आपको शो 11। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती थी। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या और चीज देखने की जरूरत है। अब आता है पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हाँ अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा जब भी आप पोस्ट फिक्स लिखोगे तो ऑपरेंड के बाद आप प्लस प्लस साइन लिखोगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पोस्ट फिक्स। पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपकी मम्मी आपको कहती है कि बेटा खाना खा लो। ठीक है, आपकी मम्मी आपके लिए खाना निकाल देती है और फिर बोलती है कि बेटा खाना खा लो, तो आप क्या करते हो, अब जाते हो प्लेट, वो खाना को लेकर आ जाते हो, उस प्लेट को लेकर आ जाते हो, अपने रूम में रख देते हो। ठीक है, और फिर मम्मी को क्या कहते हो, मम्मी मैं खाना खा लूंगा या फिर खाना खा लूंगी। ठीक है, ऐसा कह देते हो, यानी कि आप उस समय खाना नहीं खाते, लेकिन आप क्या कह देते हो कि हाँ आप मतलब प्लेट लेकर आ जाते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, प्लेट लेकर आ जाते हो अपने रूम में। तो एग्जैक्टली जो आपका पोस्ट फिक्स होता है वो क्या करता है, जो ए की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, आपने ए की वैल्यू रखी है 10। ठीक है, तो जब आप इसमें पोस्ट फिक्स लगाओगे, तो जब आप इसमें पोस्ट फिक्स लगाओगे, ठीक है, तब ये ए की वैल्यू क्या कर देगा, ए की वैल्यू 11 को कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी जब आप ए को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो वो 10 ही दिखाएगा, यानी कि वो मेमोरी में जाकर ए की वैल्यू इंक्रीज करके रख देगा। ठीक है, वो इंक्रीज करके रख देगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आप अगर इसको प्रिंट करोगे तो स्क्रीन पे आपको 10 ही दिखेगा। समझ में आई बात, जितनी थी उतनी ही दिखेगी, लेकिन ये इंक्रीमेंट करके रख देती है। सिंपली आप ऐसा समझो कि ये थोड़ा सा ना लेट काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा लेट काम करता है। जैसे इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी, जब आप इसमें पोस्ट फिक्स लगाते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 10 का 10 ही मिलता है। ठीक है, ये रिजल्ट प्रिंट कर देने के बाद जाकर ये वैल्यू इंक्रीज करता है। समझ में आई बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने आई की वैल्यू 12 रख ली। ठीक है, अब आपने पोस्ट फिक्स लगाया तो ये क्या प्रिंट करेगा या फिर इसका क्या आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसका आउटपुट आपको 12 ही मिलेगा, लेकिन आपको जब आउटपुट ये दिखा देगा उसके बाद ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक कोड से समझाऊंगी ये चीज। तो गाइज आप ये कोड देख सकते हो, मैंने फिर से यहाँ पे क्लास बनाया, मैंने मेन मेथड बनाया। ठीक है, अब आपको बस इतना ही पार्ट देखना है, आपको बाकी चीजें नहीं देखनी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 10। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके क्या प्रिंट कराया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंटेशन से पहले, तो मैंने प्लस आई कर दिया। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, तो आपको कितनी मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ आई आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, प्लस आपने आई प्लस प्लस लगा दिया, यानी कि पोस्ट फिक्स है। अब देखो इसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है, आपको 10 ही मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है। अब ये प्रिंट करा दिया, ठीक है, रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब जाके ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूं आई की वैल्यू, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, अब अगर मैं प्रिंट कराऊं आई की वैल्यू, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू 11 हो गई। यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे तो इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू एज इट इज जो उसके पास थी। आई कितना उसने प्रिंट किया, आई उसने प्रिंट किया 10, लेकिन जब उसने प्रिंट कर दिया उसके बाद जाकर उसने उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की। अब क्योंकि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया तो आपको इजीली अब डिक्रीमेंट भी समझ आ जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो चलिए वो भी देखते हैं।
डिक्रीमेंट का जब पोस्ट फिक्स की बात होती है तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, माइनस माइनस फिर ऑपरेंड लिख दो। जैसे कि a की वैल्यू है 10, x के अंदर आप क्या स्टोर कर रहे हो, माइनस माइनस a, ठीक है। तो फर्दर जब इसमें माइनस माइनस a लगाओगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 9 मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, वैल्यू डिक्रीज करके आपको वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि यहीं पे ये वैल्यू माइनस कर देगा और फिर आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। यहीं पे माइनस करके फटाफट ये वैल्यू दे देगा, डिक्रीमेंटेड वैल्यू। लेकिन जो आपका पोस्ट फिक्स होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा लेट लतीफ होता है। वो क्या करेगा, वो एज इट इज जो वैल्यू थी वही प्रिंट कर देगा। जब वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब कि जब वो वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है, जब वो वैल्यू दिखा देगा कि मेरे अंदर ये वैल्यू है, तो उसके बाद जाके ये अपनी वैल्यू डिक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप प्रिंट कराते हो यहाँ पे a माइनस माइनस की वैल्यू, तो वो क्या शो करेगा स्क्रीन पे, वो शो करेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, 10 ही है। लेकिन प्रिंट कराने के बाद जाकर उसकी वैल्यू 9 होगी। यहाँ पे एक छोटा सा कोड है जो कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो कोड दिया था ना, उसी तरीके से ये भी कोड है, ठीक है। यहाँ पे हमने x, y, z और l नाम का वेरिएबल रखा है। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 30 और l की वैल्यू 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस प्लस x का आपको रिजल्ट मिलेगा 21, y प्लस प्लस मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको एज इट इज वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और वापस से जब आप y को प्रिंट कराओगे तब वो दिखाएगा कि y की वैल्यू है 21। सिमिलरली जब आपका माइनस माइनस z है तो उसका क्या प्रिंट करेगा, वो डिक्रीमेंटेड वैल्यू यानी कि 29 प्रिंट करेगा। और l माइनस माइनस वो अभी प्रिंट कर देगा एज इट इज, और फिर बाद में वो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ। तो कंडीशनल ऑपरेटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ कंडीशंस होंगे एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स होते हैं, इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर से कहते हैं। फाइन। जैसे कि आपका यहाँ पे जो भी बूलियन एक्सप्रेशन या फिर जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे लिखते हो। देखो यहाँ पे सिंटेक्स, पहले आप कंडीशन लिख लेते हो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन मार्क लगा लेते हो कंडीशन लिखने के बाद, फिर आप पहला एक्सप्रेशन लिखते हो और फिर आप ऐसे कॉलन लगा के दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेते हो। छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे कि आपने कंडीशन रख दिया 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये कंडीशन है, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपने 2 लिखा, सेकंड एक्सप्रेशन में आपने 5 लिखा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, आपको फर्स्ट वाली वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको सेकंड वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कंडीशनल ऑपरेटर को लगाने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली 2 मिलेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन है ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो आपका फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो एज अ रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंडीशन रखा 23 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है तो आपके सामने क्या प्रिंट होगा, तो आपके सामने 4 प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो आपके सामने 6 प्रिंट होता। क्लियर। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि सेकंड पार्ट में बाकी के कंटेंट में ले आओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनते रहे। और गाइज एक और रिक्वेस्ट है आप सभी को, गाइज वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और आपको इस वीडियो का नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और फ्री में सारे चैप्टर्स के नोट्स एक्सेस करो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड।